We are starting with a new topic, amalgamation. Absorption and external reconstruction. अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था. अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट तीनों को सॉल्व करने का मेथड, लॉजिक सेम ही है, इसलिए ये तीनों हम एक साथ पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम अमालगमेशन का मतलब समझते हैं. What do you mean by amalgamation? तो बच्चा लोग, से फॉर एग्जांपल दो कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड. से फॉर एग्जांपल दोनों मार्कर प्रोड्यूस करने का काम कर रही है. मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्कर बेच रहे हैं, मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्कर बेच रहे हैं. दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन है, जिसकी वजह से दोनों का कंपैरेटिवली प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है. इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उनका ज्यादा है. एक एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन कोई अपना सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि ए लिमिटेड ने अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर बी लिमिटेड का प्रोडक्ट खरीदेंगे, बी लिमिटेड ने अगर अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर ए लिमिटेड का प्रोडक्ट खरीदेंगे. सो ड्यू टू द कंपटीशन बेनिफिट किसको मिल रहा है? कस्टमर को. और एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हायर कंपनी को सफर करना पड़ रहा है. तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने डिसाइड किया, क्यों हम आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, हमारा फायदा किसको मिल रहा है? कस्टमर को. तो क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें. सो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने डिसाइड किया कि अब हम साथ में काम करेंगे. तो अब ए लिमिटेड ने, बी लिमिटेड ने एक नई कंपनी क्रिएट की, कॉल्ड एज ए बी लिमिटेड. ए लिमिटेड अब बंद हो गया. ए लिमिटेड का सारा एसेट, सारी लायबिलिटी अब ए बी लिमिटेड में ट्रांसफर हो गए. बी लिमिटेड अब बंद हो गया. बी लिमिटेड का सारा एसेट, सारी लायबिलिटी अब ए लिमिटेड में आ गया. अब दोनों अमालगमेट हो गए और एक नई कंपनी बन गए, कॉल्ड एज ए बी लिमिटेड. इससे फायदा क्या होगा ए बी लिमिटेड को? तो फायदा नंबर 1, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा. अब अपना कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो एक ही एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगा. सेकेंड, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अब तक लिमिटेड क्वांटिटी में गुड्स खरीदा जाता था. ए लिमिटेड अलग खरीदता था, बी लिमिटेड अलग खरीद रहा था. अब दोनों ह्यूज प्रोडक्शन करेंगे, ड्यू टू विच रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा. एंड ड्यू टू मोनोपोली वो जब चाहिए अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं. जो बेनिफिट अब कस्टमर को मिल रहा था, अब वो बेनिफिट ए बी लिमिटेड को मिलेगा. तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी कंपनी ऐसे अमालगमेट होती है. रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो वोडाफोन और आइडिया अमालगमेट हो गए और अब उनका नाम वीआई हो गया. अमालगमेशन. ना ये तो अमालगमेशन था. सर क्वेश्चन राइज, क्या अमालगमेशन में सिर्फ दो ही कंपनी साथ में अमालगमेट हो सकती है? नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जांपल 3 कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. 3 अलग अलग कंपनी थी. अब अमालगमेट होकर एक कंपनी बन गई, कॉल्ड एज ए बी सी लिमिटेड. ए लिमिटेड बंद हो जाएगा, बी लिमिटेड बंद हो जाएगा, सी लिमिटेड बंद हो जाएगा. उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटी अब ट्रांसफर हो जाएंगे ए बी सी लिमिटेड में. इसे कहते हैं अमालगमेशन. 2 या 2 से ज्यादा कंपनी बंद हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी और एक नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा.
Second, absorption. Now what do you mean by absorption? तो say for example, A लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है. ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है उसका रॉ मटेरियल वो बी लिमिटेड से खरीदती है. ए लिमिटेड जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, उसका रॉ मटेरियल वो कितने खरीद रहा है? बी लिमिटेड से. बी लिमिटेड इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो ए लिमिटेड ने क्या सोचा कि मैं बी लिमिटेड से रॉ मटेरियल खरीदता हूं, तो बी लिमिटेड उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और फिर मुझे बेचता है, जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाता है. और अगर मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाता है तो मुझे मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ता है. तो हर बार बी लिमिटेड से रॉ मटेरियल खरीदने से अच्छा क्यों ना हम बी लिमिटेड को ही खरीद लें. सो ए लिमिटेड ने क्या किया मालूम है? बी लिमिटेड को ही खरीद लिया. नाउ द असेट्स एंड लायबिलिटी व्हिच वाज बिलोंग टू बी लिमिटेड, दैट एंटायर बिजनेस is taken over by A Limited. Now the business belongs to A Limited. This activity is known as absorption. So absorption मतलब क्या? परचेज करना. एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को परचेज कर लिया, टेक ओवर कर लिया. जो बिजनेस पहले बी लिमिटेड का था, now that business is taken over by A Limited. This is not a situation of holding company. होल्डिंग कंपनी में क्या होता है? 100% शेयर हमारे पास नहीं होते. वहां पर हम 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद कर रखते हैं. यहां पर हमने पूरा बी लिमिटेड का बिजनेस ही खरीद लिया. अब बी लिमिटेड हमारी कंपनी के अंडर काम करेगा, हमारे कंपनी के ब्रांड नेम के अंदर काम करेगा. बी लिमिटेड अब बंद हो जाएगा. बी लिमिटेड अब मार्केट में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. वेदर एज होल्डिंग और सब्सिडरी में क्या होता है? बी लिमिटेड भी मार्केट में रहेगा, सिर्फ उसका शेयर इज ओन्ड बाय ए लिमिटेड. यहां पर शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, यहां पर पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया. तो यहां पर बी लिमिटेड बंद हो जाएगा और बी लिमिटेड का बिजनेस, बी लिमिटेड का असेट्स एंड लायबिलिटी विल बी टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड. तो सर क्या ऐसा जरूरी है एक ही कंपनी खरीदे हम? नहीं. समझो ए लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये रॉ मटेरियल दो कंपनी से खरीदता था, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड से. तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को भी खरीद लिया, सी लिमिटेड को भी खरीद लिया. तो बी लिमिटेड अब बंद हो जाएगी, सी लिमिटेड अब बंद हो जाएगी. इन दोनों कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा और मार्केट में सिर्फ एक कंपनी रहेगी कॉल्ड एज ए लिमिटेड. सो ए लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया, परचेज कर लिया. किसको? बी लिमिटेड और सी लिमिटेड. इन केस ऑफ अमालगमेशन कोई किसी को खरीद नहीं रहा था, दोनों अमालगमेट होकर एक नई कंपनी क्रिएट हो रहे थे. यहां पर ए लिमिटेड भी बंद हो रहा था, बी लिमिटेड भी बंद हो रहा था, एक नई कंपनी क्रिएट हो रही थी, ए बी लिमिटेड. वेदर एज इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन वन एग्जिस्टिंग कंपनी will take over another existing company. Next, external reconstruction. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो बच्चा लोग, ए लिमिटेड is a loss making company. A Limited is loss making company. लगातार A Limited को huge loss हो रहा है. अब मार्केट में ना A Limited का नाम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है. A Limited अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करे तो भी उसे लग रहा है कि वो फ्यूचर में सरवाइव नहीं करेगी, बिकॉज A Limited का मार्केट में रेपुटेशन बहुत खराब हो चुका है. तो अब A Limited के डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो ए लिमिटेड को बंद कर देंगे. दे विल लिक्विडेट, दे विल क्लोज, दे विल वाइंड अप ए लिमिटेड और उसके असेट्स लायबिलिटी को यूज करके एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे मार्केट में विथ अ न्यू नेम.
बी लिमिटेड, ए लिमिटेड बंद हो गया, उसके बिजनेस को, बिजनेस मतलब असेट्स और लायबिलिटी को यूज करके एक नई कंपनी क्रिएट की जाएगी कॉल्ड एज बी लिमिटेड. इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बिफोर रिकंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की आइडेंटिटी सेम रहती थी, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, कंपनी को नए नाम से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है. That is known as external reconstruction. So in case of external reconstruction, one loss making company will be liquidated and one company will be incorporated. Amalgamation, absorption, external reconstruction. अगर इन दोनों को मैं, इन तीनों को अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं तो देखो, मुझे मालूम होना चाहिए कि किसने अपना बिजनेस बेचा, किसने बिजनेस खरीदा. तो इन केस ऑफ अमालगमेशन कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कंपनी लिक्विडेट होती है. सो नेचर ऑफ सेलर हु इज सेलिंग हिज बिजनेस, मिनिमम 2 और मोर. और कितने बायर होते हैं, कितनी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है. तो यहाँ पर एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, मतलब ऐसी कंपनी जो पहले मार्केट में नहीं थी, अब ऐसी कंपनी मार्केट में आ जाती है. इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कम से कम एक या उससे ज्यादा कंपनी का लिक्विडेशन होगा, और यहां पर कोई भी न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है. एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक लॉस मेकिंग कंपनी बंद हो जाती है और उसके बदले एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है. ओके, अब इस टॉपिक में मैं बार बार कुछ टर्म्स यूज करूंगा. ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी, परचेज कंसीडरेशन, बिजनेस. तो तुम्हें पहले इन सारे टर्म्स का मतलब मालूम होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड कंपनी? तो जब जब मैं ओल्ड कंपनी टर्म यूज करूंगा, ओल्ड कंपनी मींस सेलर ऑफ अ बिजनेस, जिसने अपना बिजनेस बेचा. मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, अमालगमेशन की, पहला एग्जांपल, ए लिमिटेड बी लिमिटेड अमालगमेट होकर एक नई कंपनी बन गए, ए बी लिमिटेड. तो यहां पर मैं ओल्ड कंपनी बोलूंगा ए लिमिटेड को, बी लिमिटेड को. दे आर सेलर ऑफ अ बिजनेस. अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, ए बी सी लिमिटेड अमालगमेट होकर एबीसी लिमिटेड बन गए, तो वहां पर ओल्ड कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. तो जब जब मैं ओल्ड कंपनी बोलूंगा, आपके माइंड में आना चाहिए जिसने अपना बिजनेस बेचा. न्यू कंपनी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यू कंपनी? न्यू कंपनी मींस बायर ऑफ अ बिजनेस. न्यू कंपनी मींस बायर ऑफ अ बिजनेस, जिसने बिजनेस खरीदा. तो मेरे एग्जांपल में, इस अमालगमेशन में, AB लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी. इन अनदर एग्जांपल, ABC लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी. मैं अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूं, सो इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, A लिमिटेड ने B लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, तो आई विल से B लिमिटेड इज अ ओल्ड कंपनी, ही इज अ सेलर ऑफ अ बिजनेस, and whereas A limited is a new company, buyer of a business. In another example, A limited ने B और C limited को टेक ओवर किया, so B limited and C limited are old company and A limited is a new company. In case of external reconstruction, a loss making company liquidated and a new company incorporated. So A limited is an old company and B limited is a new company. चलो, ये तो अभी हमने पढ़ लिया ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी. नाउ मैं बार बार बोल रहा हूं बायर ऑफ अ बिजनेस, सेलर ऑफ अ बिजनेस. तो बिजनेस का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? सो बच्चा लोग, हियर बिजनेस मींस असेट्स एंड लायबिलिटी. व्हेन आई से ए लिमिटेड का बिजनेस अब बी लिमिटेड का हो गया, हियर मींस ए लिमिटेड का असेट्स और लायबिलिटी अब बी लिमिटेड का हो गया. सो business means assets and liability. Business means assets and liabilities. आगे बढ़ते हैं, समझो. एक एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल लेता हूं. ए लिमिटेड ने
बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। सो अब बी लिमिटेड का बिजनेस किसका हो जाएगा? ए लिमिटेड का। नाउ द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड विल बी टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड। तो क्या बी लिमिटेड अपना बिजनेस फ्री में देगा? डेफिनेटली नॉट। फॉर दैट ए लिमिटेड विल पे सम अमाउंट टू बी लिमिटेड। A limited will pay some amount to B limited, and the amount which is paid by buyer of a business to the seller of a business, the amount paid by buyer of a business to the seller of a business is known as purchase consideration. Is known as purchase consideration. It is agreed amount of business. Now, this purchase consideration can be paid. इस परचेज कंसिडरेशन का हमें पेमेंट करना होगा, हमें मतलब ए लिमिटेड को। अब ए लिमिटेड पेमेंट करते वक्त पेमेंट कैश के थ्रू कर सकता है, पेमेंट शेयर कैपिटल के थ्रू कर सकता है, पेमेंट डिबेंचर्स के थ्रू कर सकता है। The payment can be made through cash, through share capital, through debenture. These are known as modes of payment. These are known as modes of payment. Cash, share capital, debenture. These are known as modes of payment.